एवरीवन। सो हाँ, अभी ना मैंने आपको जैसे बताया था कि जो 1 जुलाई से मेरी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है। सो उस कॉलेज के बारे में ना मुझे कुछ बात करनी है। एंड वो बात लिटरली इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, या फिर आप जाने वाले हो, या फिर अगर आपको कॉलेज का ऑप्शन है बस आपकी लाइफ में, सो पहले ये सुनना, उसके बाद जाना। ट्रस्ट मी, यू विल जस्ट सी योर लाइफ इन अनदर वे। मतलब लिटरली, आई एम नॉट किडिंग। तो क्या हुआ था कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं मोस्टली ना सबसे बात नहीं करती हूँ। एंड जो टीचिंग मेथड होता है ना, जो सबका, जब लाइक कोई सर पढ़ाते हैं तो सबका अलग अलग होता है। कोई ऐसे बोल बोल के पढ़ाता है, कोई ऐसे दिख दिख के पढ़ाता है, कोई लिख लिख के पढ़ाता है। सबका टीचिंग मेथड अलग होता है। तो वैसे ना मेरा मेथड अलग है कि मुझे ना कुछ पढ़ना होता है या फिर मुझे कुछ याद करना होता है तो मुझे टाइम लगता है। पर अगर मेरे से याद हो गया तो फिर मेरे से वो कम्प्लीटली याद हो गया, फिर मुझे वो सेकंड टाइम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कोई इंस्टेंट बोलेगा कि भाई ये 5 मिनट में मुझे तैयार करके दे, तो मुझसे नहीं होगा वो सब। तो हाँ, एंड इसलिए फेल तो नहीं हो रही हूँ मैं, बट मार्क्स कम आ रहा है अभी थोड़े। हाँ, तो एक्चुअली वो क्या हुआ कि ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, बिकॉज कि मैंने ऐसे पूरी वीडियो बना दी, फिर मुझे पता चला कि मेरी साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हो रही है भाई। आई थिंक मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया है। एंड एक्चुअली मुझे ये फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, बिकॉज आई डोंट हैव माइक। हम जल्दी लेंगे। और अनबॉक्सिंग वीडियो वीडियो यार मैं डाल तो दूँ, बट प्रॉब्लम इज़ कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, जस्ट 19 ये सब्सक्राइबर होता है। तो हाँ, हम जब हमारे पास ना 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम माइक लेंगे, और जब 100 हो जाएंगे तब हम ट्राइपॉड लेंगे, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ चैलेंज आई थिंक। हाँ, तो जब तक मेरी पॉकेट मनी कलेक्ट हो रही है तब तक तो सब्सक्राइबर हो ही जाने चाहिए, आई विश। सो हाँ, मैं बोल रही थी कि इफ़ आप कॉलेज जाने वाले हो तो ये सुन लो। तो क्या हुआ था कि हमारे वाइवा थे, एक्चुअली सब्जेक्ट याद नहीं है। हाँ, मैं कोडिंग कोडिंग की फील्ड में हूँ, मतलब आईटी में हूँ मैं। तो यू कैन से कि वहाँ पे जो सर टीचर और वो सब होते हैं, इवन आपने कभी भी कॉलेज में देखा होगा कि कोई भी, लाइक कोई टीचर को देखा होगा, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड टीचर होगा ना, वो उसका वो ऐसे मुंह होगा ऑलवेज। वो कभी खुश नहीं रह सकता। कोई भी कंप्यूटर फील्ड वाला इंसान खुश नहीं रह सकता। आई डोंट नो वाई, बट वो फैक्ट है, वो रियलिटी है। आई डोंट नो कैसे, बिकॉज कि वो प्रॉब्लम उनकी कुछ होती होगी, आई डोंट नो। बट जो कोई भी जो टीचर है आईटी फील्ड का, कंप्यूटर फील्ड का, कोई भी मतलब कोडिंग और कंप्यूटर से कोई भी रिलेटेड टीचर होगा, वो कभी खुश नहीं होगा, या फिर उसका मुंह ही बना रहेगा, या फिर उसका नेचर ऐसा होगा कि, या फिर मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं या ऐसे टीचर है, मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली ये फैक्ट है। अरे, लैपटॉप में पीछे मेरी वीडियो चल रही है, पता नहीं कैसे चल रही है भाई। वो मतलब सजेशन में आ जाती है मेरी वीडियो। एंड एक्चुअली ना मेरी ड्राई स्किन हो गई है बहुत। तो ना वो, अरे काजल फेलो, मैं इसलिए काजल नहीं लगाती हूँ, मेरा मेरा पूरा फैल जाता है भाई, इधर इससे पूरा हो जाता है, पांडा लगने लगती हूँ फिर से गोल में, पांडा पांडा। जस्ट किडिंग। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हाँ, तो वाइवा चल रहे थे हमारे पीएचपी के, और उसके सर डैश नहीं लेंगे, मतलब वो सर के पास तो मेरी वीडियो पहुंचेगी ही नहीं, कभी पहुंचने भी नहीं दूंगी मैं उसके पास। तो भाई वो सर लिटरली मनहूस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे उस सर से बहुत ही मतलब गुस्सा गुस्सा है या फिर नफरत है, यू कैन से। बिकॉज मुझे अकेले को नहीं, एक्चुअली पूरे क्लास को है। बट ही उसका नेचर क्या था पता है? ही वॉज लाइक कि वो जो क्लास में आते हैं, अपने बैग रख दो, अपने बैग अभी अभी नीचे रख दो, कुछ भी तुम्हारे हाथ में अभी बैग में रखो, और अभी अभी के अभी मतलब रख दो। कोई बुक बाहर नहीं होनी चाहिए, तुम नो मैटर तुम क्या कर रहे हो, तुम होमवर्क कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, कोई भी बुक तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। बस तुम्हारे पास एक जो कॉलेज का बंद पीसी होता है, मतलब जिसका वो माइक इधर, माइक माइक सॉरी, जिसका वो माउस इधर होता है, जिसका वो सीपीयू इधर होता है, वो वाला ऐसा जो पीसी होता है ना, जिसका वो कोई भी एक पार्ट मिसिंग है। हर पीसी का एक पार्ट मिसिंग था। किसी का सीपीयू नहीं था, किसी का मतलब कीबोर्ड ही गायब है, किसी का तो माउस ही नहीं मिल रहा है, किसी का तो माउस का जो तार होता है वो टूटा फूटा होता है। वो सारे पीसी ऐसे ही थे, पता नहीं कैसे। एक एक पीसी मोस्टली चलता था और उस पर वो सर बैठ जाते थे। तो हम लोग तो बस ऐसे ही बैठे रहते थे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसके पढ़ाने से, वो पढ़ाता भी नहीं था। वो मतलब वो जैसे अंदर आता था, वो सारी चीज़ें से रख दो करता था, फिर हम रख देते थे। और उसके बाद ना, अगर बाय एनी चांस तुम्हारा फ़ोन जस्ट फॉर लाइक तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा फ़ोन टेबल पे पड़ा है और तुम रख के भूल गए हो,
तो भाई तुम्हारा फ़ोन ना वो से, चलो ड्रॉप टेस्ट करते हैं, चलो ड्रॉप टेस्ट कौन सा ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास है, पांडा ग्लास है। अरे आई नो कि फ़ोन तुम्हारे पास ऐसे तुम रख लो, वो बहुत ही लाइक प्रॉब्लम हो सकता है कि कैमरे में दिखता है तो सर को प्रॉब्लम होगी, नो डाउट। बट व्हाट इज़ दिस कि भाई तुम ड्रॉप टेस्ट ले रहे हो। अभी मेरा फ़ोन है 50। भाई ऐसा होता है, मैं ना दो सेम वर्ड होते हैं ना, तो उसको मैं ऐसे रिलेट करके स्विच कर देती हूँ। मतलब 15 और 50 मेरे दिमाग में सेम लग रहे हैं मुझे बोलने में ऐसे, तो 15-50 को मैंने रिलेट करके 50 कर दिया। नो, मेरा फ़ोन 50,000 का नहीं है, ये होगा मतलब 20 आसपास, 20,000 आसपास। हाँ भाई, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, डोंट जज मी। हाँ, तो मेरा फ़ोन 15,000 का है, 15 समझ लो। वीवो का है, पता नहीं 15-20 का है, मतलब मेरे पापा 15 का बोल रहे थे, तो 15 है, ठीक है। तो मेरा फ़ोन 15,000 का है। अभी अगर वो मेरा फ़ोन ऐसे गिराएगा और अगर डिस्प्ले गई उसकी, तो 15,000 फ़ोन में मैं 7,000 की मैं डिस्प्ले लगाऊँ? आर यू क्रेजी ब्रो? मतलब अन लिटरली वो कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास आईफोन है, तुम्हारे पास सैमसंग है, नो मैटर, वो फेंक ही देगा ऐसे नीचे। एंड लिटरली, एंड वो पढ़ता नहीं है, बस वो सारे फ़ोन बंद दिखता है। और तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब पीसी में खुला, पीसी में तुम खोल रहे हो एंड एसक्यूएल चल रहा है, तो एसक्यूएल जो चल रहा है वो चलाता है, तो फिर हम खोल देते हैं ऐसे एसक्यूएल, बैठे रहता है, पढ़ाता है ही नहीं वो ऐसे बैठे, वो वैसे एक चेयर लेता है, बीचों बीच बैठता है, बोलता है अपना काम करो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब 2 घंटे की लैब होती है हमारी, 2 घंटे हम बस वो पीसी में एक ब्लैक स्क्रीन होती है एसक्यूएल की, वही दिख रहे हैं। पास में आप बोल भी नहीं सकते कि भाई तू क्या कर रही है, मुझे बता क्या करना है, चलो कुछ करते हैं, चलो साथ में। चैट जीपीटी भी नहीं खोल सकते, चैट जीपीटी पकड़ा गया ना भाई तुम्हारा लोगों का, तो वो तो भाई तुम्हारा बस गला काट के वहाँ पे मतलब फुटबॉल खेलेगा लिटरली, आई स्वेयर। वो लिटरली मतलब ऐसा था कि वो सर से मुझे इससे गुस्सा था। एंड जब वाइवा था ना हमारा, तो एक्चुअली मेरे पास हॉल टिकट नहीं थी, बिकॉज मेरी जो प्रॉब्लम थी फीस में और वो सब कॉम्प्लिकेशन आ गया था, मैंने सबमिट की थी पर वहाँ पे फीस मतलब अपलोड नहीं हुई थी, तो फिर मतलब हॉल टिकट में कुछ इशू आ गया था। तो लिटरली मेरे पास हॉल टिकट नहीं थी, तो उसने बोला कि मिस आस्था, डू यू हैव, ओ शिट मैंने अपना नाम रिवील कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक मैं इसको कट कर दूंगी, और अगर मैं इसको कट ना करूँ तो या मेरा नाम आस्था है। एंड सॉरी फॉर रिवील इट, वाई आई एम सॉरी, आई एम नॉट सॉरी फॉर इट, बट मुझे नहीं करना था अभी, बट वेल। हाँ, तो जस्ट इमेजिन कि उसने माहिरा बोला था, तो हाँ जस्ट ही सेड कि मिस माहिरा, डू यू हैव योर हॉल टिकट। तो एंड एक्चुअली बहुत सारा आवाज़, मतलब जो दो लैब ऐसे साथ में होती है, बीच में एक मतलब वो पर्दा होता है, दो भाई दीवार भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एक दीवार लगानी थी वहाँ पे, और या यू कैन से प्लाईवुड लगाना था, वो भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो हाँ, वो दूसरी लैब के ना फुल आवाज़ आ रही थी, और मैं ना वो दीवार के वो सॉरी पर्दा जो था उसके ना ऐसे पट्टी में इधर ही बैठी थी, तो यू कैन से कि मैं उससे ज़्यादा क्लोज हूँ वो सर से ज़्यादा, तो मुझे ना फुल आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सर को पूछा कि सर व्हाट आर यू सेइंग, कैन यू जस्ट रिपीट योर सेल्फ। तो हाँ, तो सर ने मुझे लिटरली हिंदी में ही बोला था, सर ने गुजराती में बोला था, बट आई वुड लाइक टू टेल यू इन हिंदी। सो सर ने बोला था कि मिस माहिरा, क्या बोला था, मुझे हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आता, रुको रुको रुको। हाँ, तो सर ने बोला था कि तुम्हारे पास हॉल टिकट है या नहीं है, सर ने ऐसे हिंदी में बोला। एंड फिर मुझे बोला कि मैं आपको कौन सी लैंग्वेज में समझाऊँ, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और संस्कृत। तो अभी मेरा दिमाग यहाँ पे लिटरली पिक कर रहा है, मैं नहीं समझ रही हूँ कि ये आयरनी है, सरकास्टिक वे, नहीं समझ रही हूँ मैं ऐसे समझ रही हूँ कि लैंग्वेज पिक करनी है। तो वो जो एप्लीकेशन आती है ना कि पिक योर लैंग्वेज, फिर हम एप्लीकेशन आगे मूव करेंगे। सो हाँ, मेरा दिमाग वैसे चल रहा है कि लैंग्वेज पिक करनी है, आस्था पिक लैंग्वेज पिक कर। एंड लिटरली मैंने सर को बोला कि संस्कृत, फिर पूरा क्लास मेरे तरफ दिख रहा है, बिकॉज वो सर के आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी लिटरली। एंड ही वॉज सो रूड, सो लाइक सो एरोगेंट, पता नहीं कौन सी बात का घमंड था कि भाई सारे बच्चों की फीस अकेले वो पे कर रहा है और फिर अकेले सबको पढ़ा रहा है, वैसा उसका घमंड था। एंड आई रिस्पेक्ट एवरी सर, एवरी ओल्ड, और कुछ भी जो सीनियर सिटीजन होता है वो भी सीनियर सिटीजन में ही हम काउंट करते हैं उसको, भाई 60 एज होगी उसकी,
नो मैटर, मैं भाई सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरे से बड़े होते हैं, बट वो डिज़र्व भी करने चाहिए ना रिस्पेक्ट। मैं सबकी ऐसे ऐसे रिस्पेक्ट करूँ तो दिस इज़ सो रॉन्ग। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि फिर उसने मुझे ऐसे बोला तो उसको लगा कि मैंने उसको लाइक ऐसे वे में बोला कि उसका ईगो हर्ट हो जाए, बट मैंने एक्चुअली, हाँ आई नो कि आई एम रॉन्ग हियर, क्या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे दिमाग में ऐसे प्रोसेस नहीं करता, मेरे दिमाग में ऐसे प्रोसेस कर रहा था कि अगर सर वो जो लाइन था कि तुम्हारे पास हॉल टिकट है या नहीं है, अगर सर वो लैंग्वेज में अगर मतलब मुझे समझाएंगे तो वो कैसे साउंड करेगा, क्या उसके वर्डिंग क्या हो गए और हाउ आई विल फील। तो मुझे बस एक्सपीरियंस लेना था, तो जस्ट फॉर एक्सपीरियंस मैंने बोला कि संस्कृत, संस्कृत में समझा दो सर, संस्कृत में लिटरली। हाँ, तो सर ने जस्ट एक ही लैंग्वेज में मुझे बोला गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। एंड आई वॉज लाइक कुछ भी पूछा क्यों, मैं सबके मुंह पे लिटरली बोल के जा रही हूँ, बोलना नहीं था तो पूछा क्यों। तो फिर मैं क्लास के बाहर चली गई, और उस क्लास के बाहर मुझे दूसरे सर मिलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम क्लास के बाहर क्यों घूम रही हो। मैंने बोला मैं घूम नहीं रही हूँ, मुझे सर ने क्लास के बाहर निकाल दिया। तो सर ने मुझे बोला कि ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि तुम क्लास के बाहर जाओ, कोई लॉजिक नहीं है भाई। एक सर ने मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया, उनकी क्लास थी, आई एक्सेप्ट, बट आप नहीं मुझे बोल सकते कि तुमको क्लास के बाहर कैसे क्यों निकाला, तुम्हारी हरकत ऐसी थी। ब्रो, मेरी 95 अटेंडेंस है और मेरे पूरा काम भी कंप्लीट है, वो सर को सबसे प्रॉब्लम है, उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर हम लाइक एडजस्ट कर लेते हैं उसके साथ, और फिर हमारा वो वाइवा ख़त्म हो गया था, फिर जस्ट कंप्लीटेड। बट द प्रॉब्लम इज़, और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो उसका जो मेन रीज़न वही है कि अभी जो मेरा 5th सेम स्टार्ट होने वाला है जो 1 जुलाई से, लिटरली गेस व्हाट, हमारे कोऑर्डिनेटर कौन है? हाँ वही सर है, लिटरली आई स्वेयर। उसका मुंह ना देखो मैं दोबारा, बट क्या कर सकते हैं, अभी अभी तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एंड उसको ना मेरा फेस इतना अच्छे से याद है कि वो एग्ज़ाम में भी जब वो आता था ना सुपरवाइज़र के तरीके से लेके देखने की क्या कर रहा है, क्या कोई एग्ज़ाम तो में चोरी तो नहीं कर रहा, उसने मुझे डबल चेक किया था। वाई? मैंने बोला ठीक है भाई, पर अभी अभी तो 6 महीने और मुझे उसको हैंडल करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो मेरे से होगा। एंड वो बहुत जज करता है, लाइक आई नो, ऐसे नहीं बोलते जज करते हैं, नो, ही डोंट डिजर्व इट। हाँ, ही डोंट डिजर्व इट, बिकॉज कि उनको लगता है लिपस्टिक लगाने वाली, काजल लगाने वाली, बिंदी लगाने वाली, ईयरिंग्स पहनने वाली, बैंगल्स पहनने वाली, नेल्स लगाने वाली, खुश रहने वाली, हंसने वाली, अच्छे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ बुरी होती है। उनको लगता है कि लड़कियाँ ऐसे मेकअप करके अच्छे सज संवर के ऐसे जस्ट बिकॉज आती है बिकॉज कि उनकी क्लास में इमेज अच्छी रहे। सर को दिखाने होंगे मैं भाई, उसको दिखाने होंगी, ही इज भाई मिसोजिनिस्ट सोच। भाई क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। हाँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और ऐसे तो भाई चलते रहेंगे भाई ऐसे ड्रामा लाइफ में, तो मेरा तो कोई ऐसे प्रॉब्लम है नहीं, अभी उन लोगों से करते रहो। बट अभी एक्चुअली क्या किया है कॉलेज वालों ने, 1st सेम जो नया आया है उनके लिए ना वो क्या कहते हैं यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म तो ना नहीं कह सकते, बट 2 3 4 जो ऐसे है कि लाइक रूल्स है, नीचे पैंट और ऊपर ग्रे कलर की टी शर्ट है वो परमानेंट है, और एक ऐसा दिन मिलता है जिसमें तुम जो पहनना चाहो पहनो। लिटरली वो हमारे में भी लगने वाला था आई थिंक, बट नहीं लगा, थैंक गॉड, बिकॉज इसका मैं क्या करती अभी, ये जो कलेक्शन है मेरा, फिर उसका क्या होता। मैंने लिटरली पूरा ये जो पीछे अलमीरा है वो कपड़ों से भर दिया है मेरे, बिकॉज कि आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू लुक प्रेजेंटेबल। बट सबको लगता है कि आई एम जस्ट डूइंग दिस ऑल फॉर देम, आई एम नॉट डूइंग दिस ऑल फॉर देम, आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ। बट क्या कर सकते हैं, इन लोगों को तो कुछ नहीं समझा सकते, बट हाँ जिसको पता है उसको समझ आ रहा है, दैट्स ऑल। आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, आई एम हैप्पी, एंड मुझे किसी को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सो कंटेंटेड फॉर माई लाइफ, एंड या कंटेंटेड, या सॉरी, बहुत गर्मी है, आई एम जस्ट गोइंग आउट, अभी मेरे से नहीं होगा, बाय बाय। तुम लोगों को भी अपना ध्यान रखो और ऐसे कोई ड्रामे में मत पड़ो।
एंड कॉलेज लाइफ में कुछ भी करो दिमाग से करो, ऐसे कोई मतलब हाँ मेरे दोस्त है या फिर मेरे क्लोज है मत करो भाई, बहुत ही फंस जाओगे। ठीक है, बाय बाय।